दोस्तों रेप्टाइल्स की दुनिया बहुत ही ज़बरदस्त होती है और इसमें जो जीव मिलते हैं उससे इंसान हमेशा से ही डरता आया है, वो उसके डीएनए में है। सांप के अलावा भी इसमें कई जीव और आते हैं और एक ऐसे ही जीव से हम आपको आज रूबरू कराना चाहते हैं। दोस्तों ये बड़ी छिपकली कोई कोमोडो ड्रैगन नहीं बल्कि एक मॉनिटर लिज़र्ड है। जी हाँ, ये बड़ी छिपकलियों की एक प्रजाति है जो काफ़ी आम है, बहुत ज़्यादा दिखती है ये, और कुछ अनजान लोग इसको कोमोडो ड्रैगन का नाम दे देते हैं। कोमोडो ड्रैगन एक बहुत बड़ी छिपकली होती है जो देखा जाए तो ज़मीन पर रहने वाली सबसे बड़ी छिपकली है, लेकिन वो इंडोनेशिया के कोमोडो आइलैंड में ज़्यादातर पाई जाती है। लेकिन अगर बात की जाए इस छिपकली की तो ये बहुत आम देखने को मिलती है इंसानी इलाकों के आसपास, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि ये जंगलों के मुकाबले इंसानी आबादी के आसपास रहना ज़्यादा पसंद करती है। तो मनोज जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप इस रहस्यमय जीव के बारे में? क्या ये जितना दिख रहा है उतना रहस्यमय है? क्या ये इतना कंट्रोवर्शियल है? कई इलाकों में इसको विष खोपड़ा भी कहते हैं। कई लोग मानते हैं कि इसकी फूंक से जो है इंसान की मौत हो जाती है या सिर जो है वो फट जाता है। तो इन बातों को लेके आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले ये तो बता देता हूँ कि रहस्यमय जीव बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पर दिखने वाला एक लिजर्ड है। ज़रूरी आम तौर पर दिख ही जाता है अगर कहीं पानी के नज़दीक आप रहते हैं, अगर किसी चट्टान में अगर देखें या फिर किसी सीज़न में आप देखें तो रोड किनारे भी कई बार धूप सेकते हुए नज़र आ जाते हैं सुबह के दौरान। जनरली इसे विष खोपड़ा कहते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग नाम है भारत में, कई इलाकों में गो भी इसको कहते हैं। हमारे यहाँ जैसे गो कहते हैं, तो कई जगह अलग अलग नाम है। दरअसल इसके अंदर कोई भी किसी तरह का प्रकार का विष नहीं होता है, विष खोपड़ा। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको टोकना चाहूँगा मनोज जी, इसके अंदर कोई विष नहीं होता है। तो क्या आप अपने या मेरे हाथ पे बाइट करवा के दिखाना चाहेंगे कि इसके अंदर कोई विष नहीं होता है? जी बिल्कुल, ऐसा कराना तो हम चाहते नहीं और करना भी नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि कई बार इसको परेशानी हो जाता है, इसको खाने का परेशानी हो जाता है। अगर बाइट हो भी जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। थोड़ा बड़ा इन्फेक्शन होता है, उसके लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन अब ये बात नहीं है कि आप इसे बाइट करवा रहे हैं, इससे खेल दिखा रहे हैं, ज़रूर मतलब इसे परेशान करना एक टाइप का हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, हालांकि ये कम्प्लीटली रॉन्ग प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, बिकॉज ये जंगली जीव हैं। जिस प्रकार से ये भोजन अपना करते हैं, खाना अपना खाते हैं, तो ऑब्वियस है कि ये ब्रश तो करते नहीं हैं। तो इनके मुंह में जो बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, वो किस इंसान के शरीर में जाके कैसा असर दिखाएंगे ये कुछ बताया नहीं जा सकता। काफ़ी खतरनाक असर भी जो है दिखा सकते हैं ये। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इन नाखूनों के बारे में? ये कुछ खास दिख रहे हैं। ये जो नाखून है आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े हैं। कई बार इनको पेड़ में चढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये एक शिकार को पकड़ने में बहुत मदद करते हैं और गड्ढे को खोदकर अंडों को निकालने में। कई सारे ऐसे जानवर होते हैं या फिर रेप्टाइल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं जो अपने अंडे देना पसंद करते हैं ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर, तो उनको खोद कर निकालते हैं। काफ़ी अच्छा डाइट होता है, अंडों को खाना पसंद करते हैं। छोटे मोटे जो मैमल्स अगर दिख जाते हैं जंगलों में उनको खाना पसंद करते हैं, और जो भी इनके हाथ आ जाए ये उसके साथ नखरा नहीं करते हैं, खा देते हैं चुपचाप। कई बार हमने देखा है कि ये क्रोकोडाइल के एग्स को जो है वहाँ से खा जाते हैं, और जब उसकी माँ को पता लगता है तो वो कई बार इसका पीछा भी करती है। बहुत तेज होते हैं और बच के वहाँ से जो है निकल जाते हैं। तो इसकी एक और स्पीशीज़ देखने को मिलती है जो पानी में रहती है, और ये पानी में भी रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये ज़मीनी इलाके में रहना प्रेफर करता है। तो एक बात ज़रा और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दर्शकों के लिए, ये जो लंबी पूँछ है, कांटेदार पूँछ है, तो पूँछ का रेप्टाइल्स के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है? और अगर ख़ास बात की जाए इस जीव की, तो इतनी लंबा मतलब इतना लंबा इसका पूँछ है, इसका क्या फंक्शन आप देखते हैं? सबसे पहले आपको बता दूं कि इनका जो पूंछ का जो हिस्सा है वो काफ़ी फ्लैट है। कई बार इन्हें स्विमिंग में भी अच्छा मदद कर देता है, इनको बैलेंस बनाए रखने में भी। और कई बार जब डिफेंस का चांस आता है, किसी शिकारी से अगर खतरा महसूस करते हैं, तो कई बार अपने पूंछ को इस तरीके इस झटके से फ्लिप करते हैं कि उसे एक अच्छी खासी चोट दे सके। कई बार ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं पाता, लेकिन मैक्सिमम इनका पहला जो डिफेंस का तरीका रहता है वो उनके पूंछ से ही रहता है। आप देख सकते हैं काफ़ी खुरदुरा है। अगर मैं इसे टच भी करूँ तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ये, किसी तरीके इसका प्रेशर पड़ नहीं रहा है इस पर, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये। और ज़रूरत पड़ने पे क्या ये अपने इस टेल को तोड़ भी सकते हैं? बिल्कुल, अगर किसी शिकारी को अगर इन्हें लगता है कि यहाँ पर अगर इनका बच पाना मुश्किल है, तो कई बार उनको डाइवर्ट करने के लिए, उनके निशाने को डाइवर्ट करने के लिए कई बार पूंछ को भी अपने आप से डिटैच कर लेते हैं, जिससे कि पूरा फोकस जो है इनके पूंछ पे भी आ जाता है। रेप्टाइल्स आमतौर पर ऐसे करते हैं,
पूंछ वाली जो छिपकलियाँ होती हैं वो इस तरीके करके अपने आप को बचा लेते हैं वहाँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ के यहाँ पे इसी वीडियो को जो है समाप्त करना चाहूँगा। इसके टंग के बारे में आपका क्या आप ख्याल देख सकते हैं काफ़ी लंबी टंग होती है। कई बार जो पार्टिकल्स जो रहते हैं गर्म जो खून वाले एनिमल जो छोड़ जाते हैं हवा में, उनको कई बार रिसेप्ट करने का काम आता है। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि ये हवा को टेस्ट कर लेते हैं, उनके पार्टिकल को टेस्ट कर लेते हैं। उनके जेकब्स ऑर्गन जो रहते हैं वहाँ पे प्रोसेस होता है, एक इमेज जैसा बन जाता है वहाँ पे कि मैमल्स कौन से रास्ते से गया है, किस तरीके से उनको पीछा करना चाहिए, ये उसके भी काम आ जाता है। तो एक अंतिम टॉपिक रह गया कि इसके रिप्रोडक्शन के विषय में आप क्या बताना चाहेंगे? ये अंडे दे देते हैं या सीधे बच्चों को जन्म देते हैं? जी, ये अंडे देना प्रेफर करते हैं मोस्टली। रिप्रोडक्शन का इनके बाद होता है जो अंडे देना प्रेफर करते हैं। कई सारे अंडे, लगभग 30 to 40 अंडे कई बार मिले भी हैं कई ऐसे रिसर्चर को जहाँ पे ये अंडे देते हैं। उसके बाद फिर छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, फिर अपने अपने एरिया में फूड के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, या फिर शिकारी जहाँ पे शिकारी जिस तरीके से प्रेजेंट है उसके हिसाब से डिवाइड होना पसंद कर लेते हैं। और जैसा कि आपने पहले ही बताया था कि इनका भोजन जो है वो बहुत डाइवर्स है। ये कुछ भी जो है जो खाने लायक इनके है उसमें ये नखरा नहीं करते हैं, ये खा जाते हैं। इवन सांपों को भी इनको खाते हुए देखा गया है, मैमल्स को भी, बिल्कुल, अंडे वंडे ये सब खा जाते हैं। तो अभी आपने जाना इस जीव के बारे में, जो दिखता तो शायद ज़्यादा रहस्यमय है लेकिन उतना रहस्यमय ये जीव नहीं है। ये एक आम जीव है, प्रकृति का एक आम जीव है जिसके पास कोई भी दैवीय शक्ति नहीं है। ये आपके सिर को नहीं फोड़ सकता। इसके अंदर जहर तो नहीं होता, हाँ, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए काट के ये दिखाना कि ये क्या कर सकता है बेवकूफ़ी है। जीव को भी नुकसान होता है, इंसानों को भी नुकसान होता है। इसको परेशान ना करें, इसको मारें ना। प्रकृति के फूड चेन का या फूड वेब का बहुत अहम ये हिस्सा है और इसीलिए हम इसको जंगल में लेके आए हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हम किसी जीव को पकड़ के रोक के जो है दिखाते हैं। आज इसको दिखाने का मकसद ये था कि इसके बारे में जो भ्रांतियाँ लोगों के मन में है, दिमाग में है, उनको तोड़ना, उनको काटना बहुत आवश्यक था। तो कुछ देर होल्ड करने के बाद अब हम इसे छोड़ने वाले हैं। आप देखिएगा इसकी स्पीड जो कि बहुत ज़बरदस्त है।